अपना सच बताओ ना, मुंह पर बोलो जी, तुम रेडी होगा तो करेंगे, इतना नहीं करेंगे। बड़ा वो हो जाते हैं, रेट कड़ा है, आपको क्या बार बोलते हैं रेट कम कीजिए, हम नहीं करेंगे। 2000-5000 लेके लटकाने वाला काम नहीं करेंगे, हम 20,000 लेंगे लेकिन काम करेंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। भैया, ये बात हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आज भी और आने वाले 10 साल 20 साल के बाद भी यदि शराबबंदी कानून लागू रहता है तो ये शराबबंदी कानून तब भी पूर्ण रूपेण सफल नहीं हो पाएगा। जब तक बिहार पुलिस महकमे में ऐसे पुलिस वाले बैठे हैं जो सरेआम बैठ करके शराबबंदी वाले बिहार में दारू पीते हैं, सरेआम घूसखोरी होती है, सरेआम घूस लेते हैं, तो बताइए कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, बिहार में करप्शन कैसे नहीं बढ़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर कैसे ध्वस्त नहीं होगा, और कैसे ऐसे पुलिस वालों के रहते बिहार में शराबबंदी कानून पूर्ण रूपेण लागू हो पाएगा। सवाल उठता है। लेकिन सबसे पहले हम आपको इस वीडियो के बारे में बता दें, यह वीडियो बिहार के मधेपुरा का है और मधेपुरा के थाने में तैनात एक एएसआई का यह वीडियो है जो सरेआम दारू पी रहा है, सरेआम घूस ले रहा है। जब इस बारे में उससे पूछा जाता है तो कहता है कि उसे तो जानकारी ही नहीं है। सामने कोई वीडियो बना रहा था, उसे तो यह भी पता नहीं है कि रात में उसने पी थी या नहीं पी थी। तमाम चीजें हैं। सबसे पहले हम आपको विस्तार से बताएं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो देखिए। हम दे रहे हैं ना सर, मेरा बात आपका बात दूसरा है जी। आप बच्चा समझ के जो गलती हो गई उसके पास बच्चा- हम उसी दिन बोले कि आप कहीं नहीं बच्चा, जाइए, आप सेकंड बार आ रहे हैं इसका कवर अप करने के इसीलिए ना आए हैं सर। सेकंड बार आपको एक ही दिन बोले कि हम नौकरी फंसा ले अपना। नहीं सर, आप नौकरी का सच बताओ ना, मुंह पर बोलो जी, तुमरे केस के लेकर के फाइल भिजवा दिए हैं। नहीं बात जाएंगे तू सामने प्रोसेस है, इन्हें किसको हटा के कोई बात करे, सामने बात की है। नहीं बात सही अबे बाबू सामने बात की है, जी बात सही। इसको सामने रख के खड़ा करके कि तुम भी सुनो। नहीं सही बात है। पारदर्शिता, कोई चीजें पैसा ले रहे ना, हैं, ना, ना, हराम का पैसा आता है क्या? किसी का हराम का पैसा नहीं आता है। अच्छा सर, जो भी हम जो गलती काम कर रहे हैं इसको पारदर्शिता, तुम भी सुनो, तुम भी देखो। ये बात तो आपके बारे में पहले जानते हैं, आप कोई भी बात करते करेक्टली होगा तो करेंगे, इतना नहीं करेंगे। दिन बड़ा वो हो जाते हैं, रेट कड़ा है, आपको क्या बार बोलते हैं रेट कम कीजिए, हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम फुटप्रिंट करते हैं। 2000-5000 लेके लटकाने वाला काम नहीं करेंगे, हम 20,000 लेंगे लेकिन काम करेंगे। हमको आगे भी तो मैनेज करना पड़ता है, कंप्यूटर बनता है, बहुत बात है, विस्कार है, चौकीदार को 500-200 रुपये तब जाके लेके जाएगा। तब वैसे अगर उसको मिल जाएगा मन माफक जो ऐसा कुछ नहीं है तो नहीं चलाएगा वो। अब क्या बन, इसको करना है तो करेगा। केस नंबर 220/24 का क्या मामला है? केस नंबर 220/24 में है, थानाध्यक्ष महोदय द्वारा वादी बने हैं, उन्होंने केस किया, छापामारी करके कुछ सामान बरामद किया गया उनके द्वारा, और केस मुझे सौंपा, जो कि जिसके जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होती बननी चाहिए थी, मैं उस पर आगे बढ़ता रहा, करता रहा। आपका एक वीडियो भी उसके संबंध में वायरल है, उसका क्या है? उस वीडियो के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। घूस का भी आरोप है। ऐसा कुछ तो बात मेरे पास आई नहीं, मेरे साथ हुई नहीं, ना मैं इसमें इन्वॉल्व, मुझे इसकी जानकारी अच्छे से है भी नहीं। अब पीड़ित ये भी कह रहा है कि आप उस पर मारने पीटने का आरोप, धमकी देते हैं, कुछ करेगा तो इस तरह का कुछ। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, उनसे मेरा कोई जाति लेना देना नहीं है, ना मैं उनके घर की तरफ जाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। कौन था इस केस के वादी कौन है? ये तत्कालीन थानाध्यक्ष महोदय रोशन कुमार जी थे। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उत्तम कुमार मंडल है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप शराब पी रहे हैं और कह रहे हैं कि पुलिस का रेट बढ़ गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। लोग आरोप तो लगाते हैं कुछ से कुछ, तो क्या कीजिएगा, किसी का मुंह तो बंद नहीं कर सकते। वायरल हो रहा है जिसमें शंकरपुर थाना क्षेत्र के उत्तम मंडल का बताया जा रहा है। शराब और एक वीडियो मेरे को जस्ट अभी मोबाइल पे प्राप्त हुआ है, उसकी जांच का निर्देश मैंने दिया है, और एडिशनल जो एसपी हैं हमारे श्री वीरेंद्र भारती, एसडीपीओ सदर, उनको मैंने निर्देश दिया है कि इस वीडियो की जांच की जाए, जांच करके इमीडिएटली एक रिपोर्ट मेरे को दी जाए, और इसके ऊपर जो भी बनती कार्रवाई होगी वो मेरे द्वारा की जाएगी। क्या मामला है? मेरे ऊपर 11 दिसंबर 2024 में ही थानाध्यक्ष रोशन कुमार के द्वारा एक पूरा मनगढ़ंत रूप से केस मेरे ऊपर दर्ज किया गया, और मेरे यहाँ से ढेर सारा सामान, जो कि मेरा खुद का खेतीबाड़ी का सामान था, और मेरा पिताजी एक छोटा सा किराना दुकान करता है, उसका भी सामान था। वो सब जो है सब मेरे घर से ज़बरदस्ती थानाध्यक्ष लगभग 8-10 थाना के अंतर्गत गए, सब थानाध्यक्ष सब और पूरा दल बल के साथ
सभी ने मिलकर मेरे पूरा घर का चारों बगल मेरे पूरा गांव में पूरा पुलिस तब्दील हो गए। मेरे घर के पूरा छानबीन किया, कहीं कुछ नहीं मिलने के बावजूद वो सब मेरा सामान वामान जो भी था सब जो है ले लिया। मेरा कैश भी लगभग 1,87,000 रुपया था, जो कि थाना अध्यक्ष रोशन कुमार के द्वारा उस बैग में और जेवर भी था, जिसका कि मैंने आवेदन थाना यहाँ एसपी के चैम्बर में भी मैंने एक आवेदन दिया, तो वहाँ भी सारा चीज़ का जिक्र किए हुए थे। तो उसमें से सारा चीज़ जो है ले लिया गया। ले आने के बाद हमको जो है थाना पर से वहाँ जेल भेज दिया। हम फिर जेल से बेल करा करके आए। बेल करा के आने के बाद जब हम थाना अध्यक्ष रोशन कुमार से मिले तो उसके द्वारा बोला गया कि आपको जो है ना रुपया कुछ नहीं दिया जाएगा। हम फिर जो है उसको छोड़ दिए, लेकिन पता चला कि मेरे पिताजी के पैसा दे करके वो वीडियो बना लिया था। पैसा दे दिया, उसके हाथ में वीडियो बना लिया और पैसा फिर रख लिया, उसमें से 50,000 रुपया रख लिया। जब हमने उसको बार बार बोले कि सर पैसा दे दीजिए, तो बोला कि नहीं पैसा नहीं देंगे, जब सारा सामान निकलेगा उसके बाद ही तुम्हारा सब देंगे सामान और पैसा देंगे। इसके बाद में हम कितना बार रिक्वेस्ट किए लेकिन कुछ नहीं हुआ। केस आयोग से जब हम मिले तो ये जो बोल रहा है कि हमको बड़ा बाबू बोल रहा है कि 1.5 लाख रुपया देगा, तब जा कर के सब कुछ हम इसको केस से बाहर कर देंगे, सारा चीज़ रिटर्न कर देंगे, इसका नाम कटवा देंगे। उसके बाद में हम जो है 1.5 लाख रुपया दे दिए। 1.5 लाख रुपया देने के बाद ये फिर जो है हमसे पूरा पैसा केस हटवाने के नाम पे, सामान रिकवरी के नाम पे बार बार पैसा मांगने लगा। तब जा कर के हम इसका वीडियो बना लिए इस बार पैसा का। जब इससे मिलने डेरा पे बुलाते थे पैसा लेने के लिए, तो हम गए, तो जाने के बाद फिर जो है वहाँ पे देखे कि ये शराब पी रहा है। ऐसे ही जाते थे तो बार बार शराब का सेवन करते रहता था, बार बार धमकी दे रहा है। अभी उसमें धमकी जो दिया है उसका कुछ है आपके पास? हाँ, मेरे पास व्हाट्सएप चैटिंग भी है। व्हाट्सएप पे चेक करके हमको धमकी दिया गया है कि पूरा परिवार को खत्म कर देंगे। आपके सामान की रिकवरी के लिए परेड कराया गया था, उसमें क्या कुछ हुआ? सामान का जब इसको बार बार जो है थाना से वहाँ कोर्ट से नोटिस करवाए थे, कोर्ट से आने के बाद काफ़ी लंबा टाइम के बाद ये जो है एक परेड करवाने का वहाँ से ऑर्डर लिया गया। जब परेड किया तो एक लड़का को ज़बरदस्ती कर करके उसको जो है बोला कि परेड में जब कहीं कुछ नहीं हुआ, उसको जो है मेरे पर अपना प्रतिशत सामान दिखवा दिया गया लड़का को। वो लड़का भी हमको जो है शपथ पत्र एफिडेविट और सारा चीज़ बनवा के दे दिया है कि मेरा सामान नहीं है। कोर्ट में भी एफिडेविट लगा हुआ है। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा है, बातें हो रही थी, पुलिस के रेट की बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी कि भाई रेट किसका कितना बढ़ गया है, तमाम बातें हो रही थी, घूसखोरी की मामला चल रहा था। पीड़ित पक्ष ने क्या कहा है आपने सुना है, उसके अलावा इनका क्या कुछ कहना है वो आपने सुना है। अब बताते हैं ये मामला है कहाँ का और इनका नाम क्या है वो भी जान लीजिएगा। शराबबंदी कानून लागू करने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है, बिहार पुलिस के कंधों पर है, और उसी का ये ताजा उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे तमाम नियम कानून ताक पर रखे जा रहे हैं। ताजा मामला मधेपुरा जिले के शंकरपुर थाना का है। शंकरपुर थाने में तैनात एएसआई उत्तम कुमार मंडल एक पीड़ित से घूस लेते हुए और मटन के साथ शराब का सेवन करते दिख रहे हैं। हालांकि मानकों को ध्यान में रखते हुए हमने आपको नीचे की तस्वीरें नहीं दिखाई हैं, लेकिन आप तस्वीरों में इतना समझ गए होंगे कि ये क्या कर रहे हैं। पूरा मामला जो है वीडियो में कैद है, ये वायरल हो रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह ने जांच का आदेश दिया है। एएसपी प्रवेंद्र भारती को जांच की रिपोर्ट सौंपने को कहा है और रिपोर्ट आने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी, मतलब इन पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। शंकरपुर थाना में तैनात एएसआई उत्तम कुमार मंडल एक पीड़ित राहुल कुमार से घूस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ ही मटन के साथ शराब पीते दिख रहे हैं। अब घूस लेते हुए कह रहे हैं कि पुलिस मुख्यालय का भी रेट बढ़ गया है, इसलिए वो 2,000 5,000 नहीं लेते, सीधे 20,000 25,000 लेते हैं और काम पारदर्शिता के साथ करते हैं। बहुत लोगों को देना भी पड़ता है। ये कहते भी सुने जा रहे हैं कि थाना अध्यक्ष उनसे घूस का रेट कम करने को कहते हैं, लेकिन उनका मानना है कि अगर वो रेट अधिक लेते हैं तो काम भी ठोक बजा कर करते हैं। मतलब होता है ना दलाली का जो धंधा, कहते हैं ना जिसे ब्रोकरी, मतलब इस हद तक गिर जाइएगा। इस बात को कहने में भी आपको शर्म नहीं आई, चाहे वो आप नशे में ही क्यों ना हो, कि हम काम पारदर्शिता के साथ करते हैं, पैसा लेते हैं। तो अरे भाई, क्रिमिनल में और आप में फर्क कितना रह गया? वो भी पैसा लेकर किसी की जान लेता है। फर्क इतना है कि आप किसी की जान नहीं ले रहे हैं, आप कानून की जान ले रहे हैं।
फर्क इतना है कि वो इंसान का कत्ल करता है और आप सरेआम कानून की धज्जियां उड़ा करके ये साबित कर रहे हैं कि आप बिहार पुलिस की भावनाओं का कत्ल कर रहे हैं। ऐसे ऐसे पुलिस वाले हैं जिनके वादों की, जिनके कामों की, जिनके कर्मनिष्ठता की कस्में खाई जा सकती हैं, लेकिन ऐसे पुलिस वाले भी हैं जो बिहार के माथे पर कलंक हैं और वर्दी पर दाग हैं। देखना होगा इन पर कार्रवाई क्या होती है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।